अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं जी टॉप 5 क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट। बड़ी बड़ी खबरें, लेकिन उन खबरों को बताने से पहले आप तमाम लोगों को हमारी दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये ईद का दिन है, ये बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मुनासिब तरीके से गुजरा आप होगा। सब लोगों को मेरे और अली की तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह ताला इस ईद में हम सब की जिंदगी में बहुत सारी, ढेर सारी ना सिर्फ खुशियां लेकर आए, बल्कि इस कोरोना की वबा से जान छूट जाए, ताकि क्योंकि हम अली क्रिकेट फैंस, तो क्रिकेट जो है वो बहाल हो। इस साल वर्ल्ड टी20 भी हो और पाकिस्तान जीते भी वर्ल्ड टी20। तो हमारी दुआएं भी हैं और अल्लाह ताला हमारी जो भी हमने रमजान में इबादतें की हुई हैं, जो भी हमने टूटी फूटी बातें की हैं, तो अल्लाह ताला हमें हमारे गुनाहों को भी माफ कर दे और इबादतों को भी जो है कबूल फरमाए। बाकी एक बात याद रखें कि जो लोग आपसे नीचे हैं, जो लोग इस ईद में मुस्तहिक हैं, उनकी मदद जो जरूर करें। आज अली को भी आप देख रहे हैं चमक से रहे हैं, कुछ चमकीले चमकीले कुछ क्रीमें भी लगाई अली ने आज। नहीं, ये आप ही लगाते हैं, वैसे मैं नहीं लगाता। और आज की चमकीली लगी है वो ईद के लिए अली की जानिब से और शैंटू की जानिब से पूरी दुनिया को और हमारे दाऊद की तरफ से और ऑफिशियल शैंटू की तरफ से, अली की जानिब से और ऑफिशियल शैंटू की तरफ से पूरी दुनिया को ईद मुबारक। आज तो बात का आज लिखे ऑफिशियल शैंटू कमेंट्स में। नो नहीं लिखेंगे, उनको पता है फिर हार्ड नहीं मिलेगा। हार्ड मिलेगा, मैं नहीं दूंगा। अच्छा जी, फिर खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जी, बड़ी बड़ी खबरें जो है इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। नंबर 1 पे आप लोग से बात करेंगे जी, जैसे हमने ईद मनाई है, आपने ईद मनाई है, ऐसी खिलाड़ियों ने भी जबरदस्त तरीके से मनाई है। वो आप लोग से डिस्कस करेंगे किसने क्या क्या किया और क्या क्या हो रहा था, वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे जो आप लोग को बताएंगे जी, वो हम बताएंगे मोहम्मद आमिर के हवाले से। और दिल तोड़ के भाई मोहम्मद आमिर साहब, बड़ी बुरी खबर आ रही है जी मोहम्मद आमिर के हवाले से। एक अजीब हरकत की उन्होंने, वो क्या, वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे आप लोग बताएंगे जी कि पीएसएल के ऊपर पाकिस्तान के मायानाज क्रिकेटर निकलकर सामने आया और उन्होंने कहा पीएसएल अब नहीं होना चाहिए, क्या वजह, वो आप लोग से शेयर करेंगे। फिर एक और प्लेयर के हवाले से बताएंगे जिन्होंने एबी डिविलियर के हवाले से बड़ा स्टेटमेंट जारी किया, वो क्या है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। और लास्ट में भी खबर आ रही है, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। कुछ खिलाड़ी जो मना कर दिया उन्होंने आने से। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए हैं और ईद पर ही आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं यार, क्या हो गया, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दोस्तों नंबर 1 खबर को लेकर जो निकल कर सामने आ रही है। तो जैसे कि हमने ईद मनाई, व्यूअर्स ने ईद मनाई, ऐसे ही पूरे पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने भी बड़े प्रोफेशनल तरीके से, जिसे मतलब कहते हैं सारे अपने रवायती ड्रेस पहन के ईदें मनाई और अपनी फैमिलीज के साथ सबने तस्वीरें सोशल मीडिया पे पोस्ट की। क्या सीन है? बिल्कुल अली, और सबसे अच्छी बात ये हुई ना कि टीम जो है वो साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का टूर खत्म करके ठीक एक दिन पहले जो है वो पाकिस्तान वतन पहुंच गया। आप कह सकते हो कि टेस्ट मैच जो जल्दी खत्म हो गया था, ठीक है, क्योंकि 5 दिन तक जाता तो शायद फिर ये ईद वाले दिन ना पहुंच पाते, लेकिन क्योंकि टेस्ट मैच एक दिन जल्दी खत्म हो गया था, तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान की टीम जो है वो एक दिन पहले इससे पहुंच गई थी। अगर बात की जाए तो क्रिकेटर जो नवाज हैं वो नहीं आए, वो साउथ अफ्रीका जहां उनका ससुराल है वो वहां चले गए थे, लेकिन हमारी टीम जो पहुंच गई थी। तो आज खूब जोशो खरोश के साथ जो है वो खिलाड़ियों ने अपनी फैमिली के साथ ईद मनाई। जरूरी नहीं है कि हम बाजारों में घूमें, हम जो है वो खूब पार्क्स में जाएं। अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो फिर आपकी ईद आपके साथ है। और शाहीन शाह अफरीदी ने ईद मनाई, बाबर आजम ने बड़ा सूट वूट, बड़ा कमीज शलवार, बड़ा चिकना कुर्ता पहना हुआ था, उमर अकमल अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे, शोएब मलिक थे, बिल्कुल। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बाकी हमारे कुछ क्रिकेटर्स हैं, लाइक बिलाल आसिफ थे, उन्होंने तस्वीर डाली हुई थी, इफ्तिखार ने डाली हुई थी, हर बंदे ने डाली हुई थी, मूसा ने डाली हुई थी, मोहम्मद आमिर आए हुए थे अपनी फैमिली के साथ और उनकी वाइफ और उनके बच्चे थे, उनके साथ पिक डाली हुई थी, मोहम्मद हफीज ने फैमिली के साथ पिक डाली हुई थी, सब ने डाली हुई थी और काफी जो है वो एंजॉय कर रहे थे, जिस तरह जो है अली एंजॉय कर रहे थे, मैं भी एंजॉय कर रहा था, आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे। जाहिर है उस तरीके से ये वाली ईद नहीं रही, क्योंकि हम शॉपिंग भी उस तरीके से नहीं कर पाए, क्योंकि जाहिर है लॉकडाउन था, लेकिन फिर भी वो आप घर वालों के साथ होते हैं तो एक आपकी अच्छी जो है वो ईद मनाई जाती है। वैसे तो आपने क्या किया आज सुबह? मैं तो सुबह से जो है वो फैमिलीज के, कभी मामू के घर, कभी खाला के घर, कभी सबके घर, मैं और दाऊद भी आप समझ लें कि अभी आधा घंटा पहले मिले हैं रात के टाइम, क्योंकि हम सब अपनी फैमिलीज की तरफ ही घूम। अच्छा, मैं क्योंकि मेरी रूटीन ये हुई थी कि रमजान में सहरी के बाद ही क्योंकि सोया करता था, तो फिर मैं सो ही नहीं सका, फिर कुछ शॉपिंग वगैरह तो नहीं कर सका, लेकिन फिर भी एक आध चीज, थोड़ा बाजार खुला था तो एक जरूरी चीज लेनी थी, तो उस चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। फिर ईद की नमाज पढ़ने के बाद जो है वो कब्रिस्तान से होने के बाद जो है फिर मैं आकर सो गया। तो फिर वो उठा 5 बजे, फिर वो थोड़ा सा दूर जाना था कुछ रिलेटिव्स के पास, तो फिर वहां से होकर आया, तो फिर आप जो है वो आपके साथ जो है बैठे हुए हैं। लेकिन काफी जो है वो आप कह सकते हो कि उस तरह तो मजा नहीं आ रहा जिस तरह से पार्टीज शार्टीज होती हैं, शुगल वगैरह लगा के रखते हैं, वो तो नहीं आ रहा। लेकिन वही बात है कि घर वाले साथ हो तो मजा आता है, और ईद के जो है वो हम एंजॉय कर रहे हैं, हम जहां मर्जी चले जाए, हम घूम फिर के जो है ना आखिर में आपके पास जरूर आते हैं। क्योंकि एट द एंड अब बाकी फैमिली तो हमारी ये है ना, तो हम जिस तरह बाकियों से मिलते हैं, ठीक है, वो फिरदौस आशिक के मां ने कहा था कि भपियां और चप्पियां, पप्पियां नहीं करें, लेकिन अली ने फिर भी थोड़ी सी हमने झप्पियां की है, पप्पी नहीं हमने की, लेकिन थोड़ी सी झप्पी जो हमने जरूर किया है, क्योंकि हम दोनों भी अलग ही रहते हैं।
मतलब यानी कि थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि बाकियों से ना मिले, हमारा एक किस्म का क्वारंटीन टाइप ही रहता है, तो हमने झप्पी तो जरूर किया है, पप्पी नहीं की, लेकिन आप लोगों के साथ भी जो है वो हमारी झप्पी है। झप्पी है, बिल्कुल जी। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो आमिर के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, जो आज की टॉप खबरों में जिसे आप कह सकते हैं शामिल कर सकते हैं, कि आमिर का बयान निकलकर सामने आया, जिसमें आमिर ने कहा कि मैं जी भाई पाकिस्तान से शिफ्ट हो रहा हूं, मैं इंग्लैंड जाऊंगा, वहीं क्रिकेट खेलूंगा, वहीं मेरे बच्चे पढ़ेंगे और उसके बाद मैं IPL भी खेलूंगा। बिल्कुल अली, दिल तोड़ दिया है, ना सिर्फ मेरा और आपका दिल तोड़ दिया है, हमारे व्यूवर्स का दिल तोड़ दिया है, बल्कि जितने भी पाकिस्तानी फैंस हैं सबका दिल तोड़ दिया। और ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद आमिर ने सबके मुंह पे लात मार दी हो, ऐसा फीलिंग्स आ रही हैं। आमिर ने कहा है कि मैं यूके जाऊंगा और यूके में ही रहूंगा और वहां की मैं नेशनैलिटी के लिए भी अप्लाई करूंगा, ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए कोशिश करूंगा। उनका मजीद ये कहना था कि अब मेरे जो बच्चे हैं वो यूके में ही तालीम हासिल करेंगे, तो उनका मानना था कि फिर मेरा मकसद नहीं रहता कि मैं पाकिस्तान में जो है वो मैं रहूं, मैं भी यूके में रहूंगा। याद रहे कि जो उनकी वाइफ हैं वो बंगाली यानी कि बांग्लादेशी हैं और उनका ताल्लुक जो यूके की नेशनैलिटी होल्डर है, लेकिन साइलेट जो बांग्लादेश का सिटी है वहां से उनका ताल्लुक था, लेकिन उनकी वाइफ के पास नेशनैलिटी थी, जिस वजह से आमिर ने शादी कर लिया, तो उनके लिए भी ईजी रहेगा, वो एक मुद्दत गुजारेंगे वहां पर, तो उसके बाद उनको मिल जाएगा। साथ ही मोहम्मद आमिर ने कहा कि मैं 6 से 7 साल तक क्रिकेट खेलता रहूंगा। उनका कहना था कि मैं जब, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स सिर्फ जो पहला IPL हुआ था उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी थे, मिसबाउल हक भी थे, शाहिद आफरीदी भी थे, यूनुस खान, कमरान इकमल, शोएब मलिक, सब खेले थे। और एट देन राजस्थान रॉयल्स जीत गई थी, जिसमें सोहेल तनवीर ने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए थे, हासिल किए थे, और पर्पल कैप भी उनको मिला था। तो उनका मानना था कि उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ एक ही पाकिस्तानी खिलाड़ी ने IPL को रिप्रेजेंट किया है, और वो है अजहर महमूद, जिन्होंने अपने ब्रिटिश पासपोर्ट के बाद जो है वो किया था। याद है उनके पास ड्यूअल नेशनैलिटी थी, एक पाकिस्तान की भी थी और एक उनके पास ब्रिटिश भी थी, और उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग 11 पंजाब जो टीम थी उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। तो आमिर कहते हैं कि अब मैं भी जो है वो यूके चला जाऊंगा और उसके बाद वहां पर रहूंगा, और 1-2 साल में रहूंगा तो मुझे जाहिर है यूके का पासपोर्ट भी मिल जाएगा, और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं IPL भी खेलूंगा और मैं डिफरेंट लीग्स खेलता रहूंगा और उस तरीके से मैं काम करूंगा। देखो ली फिर बात ये देखो, लीग आप कोई भी खेलो मना नहीं है, चाहे आप IPL खेलो, चाहे आप दुनिया की कोई भी लीग खेलो, लेकिन आपके लिए हमेशा आपकी जो नेशन है वो आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप अपनी उस नेशन को छोड़कर जा रहे हो जिसने आपको इतना मामलात होने के बाद भी एक्सेप्ट किया, आपको हीरो बनाया, उसको आप छोड़कर आप कह रहे हो मैं जाके IPL खेलूंगा। वाली ये उन फैंस के साथ मोहम्मद आमिर ने ज्यादती किया, हम जैसे फैंस के साथ किया। हमने मोहम्मद आमिर को उनके मुश्किल वक्त में भी सपोर्ट किया। इतने सारे व्यूअर्स हैं हमें जो लाइक करते हैं, हमें भी प्यार देते हैं, इतने ज्यादा ये व्यूअर्स हैं, इतने ज्यादा क्रिकेट फैंस हैं जिन्होंने मोहम्मद आमिर को सपोर्ट किया, मोहम्मद आमिर को अभी तक सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं हम आपके साथ हैं। लेकिन मोहम्मद आमिर ने ऐसा लग रहा है कि सबके मुंह में लात मार दिया, और अपना एजेंडा था, और मोहम्मद आमिर का इरादा ही ऐसा लग रहा है, ऐसा उनका इरादा ही था कि इसलिए वो बस खेलने नहीं चाहते। देखो हर फैन कह रहा है, हम यहाँ क्या क्या थक गए हैं कि आप एक बार वापस आओ, अगर आपको टीम में ना लाया गया सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मोहम्मद आमिर ने अट्टल फैसला कर लिया कि मैं आऊंगा ही नहीं, मैंने खेलना ही नहीं है। और साथ उन्होंने यह भी कहा जो मेरे साथ हुआ है वो आइंदा किसी के साथ ना हो, किसी का कैरियर जल्दी खत्म ना हो। लेकिन देखो ऐसे कभी भी नहीं होता, उनके फैसले उनके कुछ और ही थे, उनके इरादे कुछ और ही थे, और हम सामने जो बेवकूफ बनते रहे सारे क्रिकेट फैंस, हम समझ रहे हैं कि शायद वो मैं और आप तो सबसे ज्यादा बने कि हमने निकल के रोडों पे एहतजाज किया, हमने कहा शायद बेचारे से ज्यादती हो रही है, हम उसको हक दिला दें। लेकिन वो खुद ही हक नहीं लेना चाह रहा था। वो एक अलग सीन था उस टाइम हमने, क्योंकि वो हम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए निकल कर गए थे, ना सिर्फ मोहम्मद आमिर के लिए बल्कि वो और भी मामलात खराब थे, वो हम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए निकले थे, और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आगे भी अगर हमें बाहर निकलना पड़ेगा वो हम निकलेंगे। वो बात नहीं थी कि हम खाली मोहम्मद आमिर के लिए निकले थे, हम पाकिस्तान क्रिकेट को बचाने के लिए निकले थे, और वो आगे भी निकलेंगे, क्योंकि हम जैसे और आप जैसे जो हमें प्यार करते हैं क्रिकेट फैंस, इसी वजह से जो हमारी क्रिकेट चलती रहती है, तो हम तो इस फर्ज को अपना अदा करेंगे। लेकिन मोहम्मद आमिर ने जिस तरीके से उन्होंने कहा जी कि मैंने IPL खेलना, देखो IPL खेलना, बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलना, बिग बैश खेलना, वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप अपने मुल्क के ऊपर अली मोहम्मद आमिर ने अपने तमाम फैंस के दिल जो है वो तोड़ दिया। हम फिर ये बात करें अली कि आप अगर IPL खेलना चाहते हो या कोई भी लीग खेलना चाहते हो, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आपने अपना कैरियर खत्म किया और जिस तरीके से आपको फैंस ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सपोर्ट किया था, उसके बाद जिस तरीके से आप छोड़कर आप चले गए हो, और उसके बाद फिर आप कह रहे हो, और वो देखो वजह ये निकल कर आई है कि आप पैसे के लिए एट द एंड जा रहे हो, आप कह रहे हो कि वहां पर IPL में आपको पैसा मिलेगा। क्रिकेट खेलने में बुराई नहीं है, लेकिन आप सिर्फ पैसे के लिए अगर जा रहे हो तो वाकई जो है वो टोटली मायूसी वाली बात है। और मुझे नहीं लगता कि आमिर के जितने भी फैंस हैं आज उन तब ना सिर्फ वो आज दुखी होंगे, बल्कि उन सब फैंस के आज जो है वो दिल टूट गए होंगे, क्योंकि आमिर ने आज अपने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों फैंस जो हैं वो खो दिए हैं। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो आ रही है जवेद मियाँदाद के हवाले से, तो उनका स्टेटमेंट निकलकर सामने आया PSL के ऊपर। उन्होंने कहा छोड़ो जी PSL जाए भाड़ में,
क्रिकेट कुछ भी नहीं होना चाहिए, अभी सब कुछ खत्म कर दो, अभी सिर्फ लोगों की जान बचाना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, जावेद मियांदाद निकल कर आए हैं और उन्होंने कहा है कि आप छोड़ो पीएसएल यूएई में करवाने का सोच रहे होगे, कराची में करवाओगे, पीएसएल जरूरी नहीं है, बल्कि आपको जो है वो लोगों की जानें बचानी चाहिए। देखिए, वो एक एंड से तो बात ठीक कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट होती है, जाहिर है क्रिकेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर बैक डोर पे क्रिकेट चल जाए तो क्रिकेट फैंस को एंटरटेनमेंट मिल जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सही तरीके से मैनेज होके चले ना। हाँ, सही होके फायदा ये मैनेज। नहीं है कि अगर आप कोई भी लीक कराओ बाद में उसमें कोरोना आए और खत्म लीक। हाँ, लेकिन देखो इसका आप एक अच्छा यूज कर सकते हो ना। वो कहते हैं कि आप लोग जो गरीब लोग हैं उनकी मदद की जाए, या इस तरह की वो बात कर रहे हैं, तो आप इसका ये भी काम कर सकते हो ना कि आप जो पीएसएल करवाओ और जो उसका रेवेन्यू जो जनरेट होता है उसका पीसीबी जो है वो एक बड़ा परसेंट जो है 50% या 40% या 30% जो है वो हॉस्पिटल्स में दे दें या फिर गरीब लोगों की मदद करने में लगा दें, तो आप अच्छे तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं मानना कि आप जो है वो क्रिकेट को बंद कर दो कोरोना की वजह से। आपको एक ऐसा एक बैक एंड पर डोर निकालना चाहिए जिससे आप जो है वो क्रिकेट होनी चाहिए। और ईद का दिन भी है, रमजान में भी हमने यही दुआ किया कि इस जो है वबा से जान छूट जाए हमेशा के लिए। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी वो ये आ रही है कि पीएसएल के हवाले से कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने मना कर दिया कि वो पीएसएल में अब नहीं जलवागर होंगे, ना खेलेंगे। क्या सीन है जी? बिल्कुल, आज ही खबर निकल कर आई है कि अफगानी खिलाड़ी जो कैस अहमद है उनका कैंट से के साथ जो T20 ब्लास्ट है वहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिसकी वजह से वो पीएसएल के कुछ मैचेस जो हैं वो मिस कर जाएंगे अगर पीएसएल होता है, क्योंकि फिलहाल तो भी हम यूएई का वेट कर रहे हैं। इससे पहले भी अच्छी खबर नहीं आई थी जो कल और परसों वाले शो में हमने बात की थी कि शकीब उल हसन कह रहे हैं जी कि मैं ढाका प्रीमियर लीग खेलूंगा, साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी कह रहे हैं जी कि हमारी नेशनल ड्यूटी है। तो अब जो है वो अफगानी प्लेयर्स ने भी आने से मना कर दिया कि हम जी T20 ब्लास्ट खेलेंगे। तो अब कोयटा के लिए सेटबैक है क्योंकि कैस अहमद नहीं खेल सकेंगे। सही हो गया। और इसके बाद एक और खबर थी जी हमारे पास, तबरेज शम्सी के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया है एबी डिविलियर को लेकर। उनका ये कहना है कि अगर एबी डिविलियर जो है वो टीम के अंदर वापस आ जाते हैं तो ये बहुत फायदेमंद रहेगा जी। बिल्कुल, T20 के नंबर 1 बॉलर हैं तबरेज शम्सी, और उन्होंने कहा है कि एबी डिविलियर्स, जिस तरीके से खबरें चल रही हैं कि एबी डिविलियर्स वापस आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये कोच और कप्तान के ऊपर है कि अगर वो, और सिलेक्टर के ऊपर है कि अगर वो उनको टीम में ले आते हैं तो वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि उनका मानना था कि ना सिर्फ एबी जो है वो बेहतरीन प्लेयर है बल्कि वो कहते हैं कि वो एक टीम प्लेयर भी है, और उससे वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका को बहुत फायदा होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड यही है कि जो एबी डिविलियर्स हैं और इवन क्रिस मॉरिस हैं, शायद इमरान ताहिर को भी जो है वो 2 जून से जो वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के 5 T20 सीरीज है उनमें उनको कम बैक करवाया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शॉप का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दाऊद फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम। बिल्कुल, इंस्टाग्राम में जाएं, मुझे फॉलो कर लें, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से, वहां पे मुझे बोले ईद मुबारक, और इस चैंटू अली को भी फॉलो कर लें। मुझे फॉलो कीजिए और शेंटू यही है क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से हूं मैं। फिर आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।